नमस्कार किसान साथियों। आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में अलग अलग सड़कों के लिए, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, किसी भी शहर का रिंग रोड हो, कोई पेरीफेरी हो, उसके लिए लैंड एक्वायर सरकार ने की है, भूमि का अधिग्रहण किया है। और किसानों को ये लैंड एक्वायर जो सरकार ने किया, इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। जागती हरियाणा प्रदेश के किसानों से हो रही है। उनके हकों पर कुठाराघात हो रहा है, उनके हकों और अधिकारों को लूटा जा रहा है। अनेक किसान पिछली यात्रा के दौरान, आंदोलन के दौरान और उसके बाद टेलीफोन के माध्यम से या पर्सनल मिलकर अनेक किसानों ने हमारे साथ उनका दुख, दर्द और तकलीफें और समस्या जो रोड में लैंड एक्विजिशन के बाद होगी, सड़कों पर जो जमीन उनकी अधिग्रहित होने के बाद होगी, सरकार द्वारा लिए जाने के बाद और इन सड़कों के, रोडों के निर्माण के बाद, तो उनकी एक समस्या का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। और सरकार के द्वारा नियम जो है उनका भी पालन इस लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया में नहीं किया गया, उनको भी ताक पर रखा गया। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या जो इन सड़कों के रोड्स जो बनाए जाएंगे, सड़कें, इनके बारे में जो सामने आ रही है कि ये एलिवेटेड, इनको जमीन से कई फुट ऊपर उठाकर बनाया जाएगा। तो आप मान लीजिए किसान की 5 एकड़ जमीन है, ये 4 एकड़ है, उसके बीच से ये रोड, ये सड़क निकल जाती है। आधी जमीन उस तरफ रह जाती है, आधी जमीन इस तरफ रह जाती है। निश्चित तौर पर उसको पानी एक तरफ से दूसरे तरफ लेकर जाना, बिजली, उसका एक्सेस इस खेत से उस खेत तक अपना ट्रैक्टर या दूसरा इक्विपमेंट लेकर जाना, या खुद इस खेत से उस खेत में जाना, और कनेक्टिविटी उस रोड पर कहां जाकर मिलेगी, 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद। उसके ट्यूबवेल की अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। कुछ किसानों के ट्यूबवेल, वो जो आपने ईयर मार्क किया है एरिया जहां आपने सड़क बनानी है, जो एक्वायर करना है, उसके नीचे आएगी, उसका ट्यूबवेल आ गया, उसके ट्यूबवेल का कोठा आ गया। कुछ किसानों ने खेतों में मकान बना रखे हैं, कुछ ने पशुओं के बना रखे हैं। ट्यूबवेल का है घास फूस रखने के लिए, ट्रैक्टर अपना सामान खड़ा करने के लिए, और कुछ लोगों के तो फार्म हाउस तक खेतों में बने हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान उन किसानों को होगा। और वो जमीन जो एक किसान के 2 या 4 खेत है या एकड़ है, वो 2 टुकड़ों में बंट जाएगी और उसकी कोई कीमत उसके बाद रह नहीं जाएगी। और यह भी आप बेहतर जानते हैं कि जब कोई हाईवे किसी जमीन से निकलता है या हाईवे बन जाता है, तो उसके आसपास आप कोई दुकान, मकान, एक दायरा उसका दिया हुआ है, नहीं बना सकते। तो निश्चित तौर पर यह डायरेक्ट लॉस किसानों को हो रहा है और बड़ा नुकसान है। अब एक सवाल कुछ साथी पूछ सकते हैं कि जो हमने सबसे पहले समस्या उठाई कि एक किसान के 4 या 5 एकड़ जमीन है, 4 या 5 खेत है, उनके बीच से रोड निकल जाए, आधे उस तरफ रह जाएं, आधे इस तरफ रह जाएं, तो रोड तो निकालना। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इस समस्या का साधारण सा समाधान है एडिक्वेट कंपनसेशन, उसको पर्याप्त मुआवजा मिले। अब हरियाणा में मुआवजा घटाने का काम सरकार ने किया। कलेक्टर रेट के ऊपर मुआवजा तय करते हैं, और कलेक्टर रेट आप सब जानते हैं कि जो वास्तविक जमीन की कीमत होती है, एक्चुअल जो उसके प्राइस होते हैं, कलेक्टर रेट उससे काफी कम होता है। या हम कहें कि कलेक्टर रेट अगर किसी जमीन का 20 लाख रुपए है, तो ज्यादातर हालातों में उसकी दुगनी कीमत होती है, और सरकार तय करती है मुआवजा कलेक्टर रेट के ऊपर। तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान किसानों को होगा। उसके अंडरग्राउंड पाइपलाइन थी, वो आप खत्म कर देंगे। ट्यूबवेल था उसका, कई लाख रुपए में ट्यूबवेल लगता है, वो खत्म हो जाएगा। ट्यूबवेल पर कोई उसने मकान बनाया, फार्म हाउस बनाया, या अपना सामान, ट्रैक्टर, दूसरा सामान खड़ा करने के लिए, पशुओं के लिए, या उनका चारा इकट्ठा करने के लिए बनाया, वो निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर बड़ा नुकसान किसानों को होगा। उसमें कनेक्टिविटी की क्या व्यवस्था है, पब्लिक लॉस असेसमेंट उसका क्या है, कि उसका कंपैक्ट इफेक्ट क्या है, उसका सोशल इफेक्ट क्या है, कि एक तो आपने उसका खेत ले लिया, उसका मुआवजा दे दिया, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो तय करने की व्यवस्था इस सिस्टम में नहीं है। और कई जगह पानी की निकासी की व्यवस्था क्या है, कैसे होगी,
वो इसमें व्यवस्था नहीं है। लेकिन इन सब समस्याओं का समाधान एडिक्वेट कंपनसेशन, पर्याप्त मुआवजा हो सकता था। सरकार ने मुआवजा बढ़ाने की बजाय घटाने का काम किया, जो नया तरीका अपनाया। इस विषय को लेकर कुछ साथी हमारे संपर्क में हैं और कुछ साथियों से हम संपर्क कर इस विषय पर विस्तार से अध्ययन और चर्चा करके किसानों की समस्याओं का इस विषय को अगले लेवल पर उठाने पर चर्चा चल रही है। और सीधे तौर पर जो किसान साथियों ने गांव स्तर पर या क्लस्टर स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर 2, 4, 10 गांव के किसानों ने मिलकर कमेटियां अपनी गठित की हैं, कर लेनी चाहिए। और उस क्षेत्र की सारी कमेटियों को अपना एक एक प्रतिनिधि लेकर एक बड़ी कमेटी बना लेनी चाहिए और फिर सबको मिलकर इसमें संघर्ष करने की जरूरत है, हक मांगने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर मिलेगा, कानूनी लड़ाई की भी अगर जरूरत पड़ी तो वो भी इसमें देखने वाला मामला रहेगा। हम भी तैयार हैं उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां मदद होगी करेंगे। लेकिन सरकार, मैं एक बात साझा करना चाहता हूं कानूनी लड़ाई के बारे में, कि ज्यादातर नए कानूनों में कोर्टों के जुरिस्डिक्शन को, कोर्टों के अधिकार क्षेत्र को सरकार ने कम कर दिया। आर्बिट्रेशन वगैरह के माध्यम से करते हैं, उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन फिर भी फेयर प्ले और जहां तक कानूनों का अन्याय का सवाल है, अगर वो होता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है और ब्रीच ऑफ नॉर्म्स होता है, प्रिंसिपल्स जो उसकी डायरेक्शन गाइडलाइंस हैं, प्रक्रिया है, उसको ब्रीच करती है सरकार, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। वो रास्ता हमेशा खुला रहता है, उस पर विचार किया जा सकता है। कानूनी पहलुओं पर भी विचार करेंगे और संघर्ष के लिए भी जो हमारा संगठन है और दूसरे संगठनों से भी हमारी चर्चा चल रही है, इस विषय को भी हम इसी लेवल पर, जैसे जुमला बुस्तर का मालकान का है, उन साथियों से चर्चा करके इस विषय को भी उठाने पर विचार कर रहे हैं। अनेक साथियों ने हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की कि जो रोड के लिए नारायणगढ़ क्षेत्र के साथी हमें मिले, शाहबाद क्षेत्र के मिले, कि जो रोड पे जमीन उनकी एक्वायर हो रही है उसमें अनेक समस्याएं उनको आ रही हैं। इन समस्याओं को हमने जो 22 दिसंबर को वार्ता हुई उसमें भी उठाया और अब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से और एकजुट कर किसानों को हमारा भी प्रयास रहेगा कि जहां जरूरत है आप भी हमारे साथ संपर्क करें। जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपके लिए हरदम सदैव तैयार हैं, इस मुद्दे में भी, इस मामले में भी। और निश्चित तौर पर जहां संघर्ष की जरूरत है आपको पहली पंक्ति में, पहली कतार में खड़े मिलेंगे। और अभी कुछ हम जरूरी और जमीनी स्तर पर अध्ययन इस पूरे मामले का कर रहे हैं, क्योंकि समस्याएं क्या हैं, जो समस्याएं मुझे बताई वो मैंने आपके साथ साझा की। अभी गहराई से इस विषय पर अध्ययन करने की जरूरत है और उसके बाद आपके साथ विस्तार से साझा करेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक आग्रह आपसे हमारा है, यह आपको कहना था कि क्या आप चाहते हैं कि इस विषय पर काम करने की जरूरत है? क्या वाकई में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? अगर आप मानते हैं किस विषय पर काम करने की जरूरत है और निश्चित तौर पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जो समस्याएं किसानों ने बताई उनको साझा करना था। इन समस्याओं को समझ हम रहे हैं, कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। आपसे भी एक आग्रह है, वीडियो बनाने का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य आपके साथ साझा करना था किसानों की समस्या को। और आपसे एक आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है इस लैंड एक्विजिशन से जुड़ी हुई, जो सड़कों के लिए जमीन एक्वायर सरकार कर रही है उससे जुड़ी हुई, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और यह भी बताएं कि इस पर काम करने की जरूरत है या नहीं, करना चाहिए या नहीं, और क्या क्या किसानों की समस्याएं हैं और क्या उनका समाधान आपकी नजर में हो सकता है। क्योंकि आपका हर एक कमेंट, हर एक सुझाव निश्चित तौर पर हमारी इस काम को बेहतर करने में मदद करेगा। जुमला मालकान का जैसे मुद्दा हमने उठाया, जो मामला हमने उठाया, वो मुद्दा, उसमें अनेक साथियों ने सुझाव दिए। कुछ एक साथियों ने कानून के भी ऐसे पहलू मुझे बताए जो मेरी नजर से छूट रहे थे, उससे हमारा पक्ष और मजबूत हुआ। और इसी तरह इस मामले में भी आपके पास जो भी जानकारी है वो कमेंट के माध्यम से साझा करें। कुछ साथियों के पास व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर साझा करें। कॉल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से बात करें, या मिलना आप चाहें तो मिलकर भी इस विषय पर हम बात कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आपकी कोई कमेटी बनाई है और आप चाहते हैं कि हम और आप बैठकर बात करें इस मामले को आगे ले जाने के लिए, आपके साथ हम आपके पीछे होकर चलेंगे। आगे आपको चलना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए। अगर आप ही नहीं चाहते चलना, कुछ करना, तो दूसरे से कोई आस ज्यादा रखनी नहीं चाहिए।
लेकिन मिलकर अगर आप कहें, हम आपके साथ इसमें संघर्ष निश्चित तौर पर करेंगे, और अगर करेंगे मिलकर संघर्ष तो कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन साथियों से एक आग्रह कि जो समस्या इस लैंड एक्विजिशन में, जो सड़कों के लिए जमीन ले रही है सरकार औने पौने दाम पर, जो सुनवाई नहीं किसानों की हो रही, जो उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा, जो पानी की निकासी की व्यवस्था है, एक किसान के खेत 2 हिस्सों में बट जाएंगे, उनकी कनेक्टिविटी इस खेत से उसमें कैसे जाना है, उनकी पाइपलाइन है, उनके ट्यूबवेल हैं, उनके वृक्ष हैं, उनके मकान हैं, उसका जो कंपनसेशन है वो इनएडिक्वेट, कम कंपनसेशन का तो मामला है ही। लेकिन आप इसके अलावा भी क्या मानते हैं? कानूनी पहलू हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उन पर हम चर्चा कर लेंगे, उनको अध्ययन कर लेंगे और बेहतर तरीके से। लेकिन जो आपकी तरफ से समस्याएं इसमें हैं, जो आप समझते हैं, और जो संगठन काम कर रहे हैं, उनसे समन्वय, उनसे संपर्क करवाने में आप मदद जरूर करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें, राय दें कि बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये लैंड एक्विजिशन या भूमि अधिग्रहण का सड़कों के लिए मामला है, उस पर काम करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रहे हैं। आपके सहयोग की अपील है, आपके साथ की अपील आपसे है कि किसानों का हक सरकार मार ना सके, उनका हक दिलवाने में आप और हम मिलकर उनकी मदद कर सकें, उसमें आप सहयोग करें। आपका हार्दिक धन्यवाद। जय किसान, जय भारत साथी।